जंगल में अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आ जाता है। टोनी चिड़िया का घर तूफान में ही उड़ जाता है। मम्मा, ये क्या, हमारा तो सारा ही घर उड़ गया। जंगल में तो आए दिन आंधी और तूफान आता ही रहता है। टोनी चिड़िया तो बहुत ही परेशान हो जाती है। बच्चों, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी मौसी के घर चले जाते हैं। अगर बारिश शुरू होगी तो तुम लोग बीमार भी पड़ सकते हो। और फिर टोनी चिड़िया बच्चों को लेकर बच्चों की मौसी के घर आ जाती है। टोनी चिड़िया बहुत देर दरवाज़ा बजाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। बच्चों, लगता है तुम लोगों की मौसी घर पे नहीं है। शायद वो किसी दूसरे जंगल शिफ्ट हो गए हैं। इतने में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। मम्मा, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। हमारा जल्दी कोई बंदोबस्त करें, वरना हमारी तो यहीं कुल्फी बन जाएगी। बेटा, चलो गोरी और कालू के घर चलते हैं। हो सकता है इतनी तेज बारिश में वो हमें अपने घर में पनाह दे दें। और फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर गोरी और कालू के घर आ जाती है। टोनी चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा बजाती है तो कालू बाहर आ जाता है। टोनी जी, आप इतनी तेज बारिश और तूफान में यहाँ पे क्या कर रही हैं? कालू भैया, मेरा तेज तूफान और बारिश की वजह से घर टूट गया है। मेरे पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। क्या आप जब तक बारिश नहीं थम जाती, आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हैं? चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। और फिर कालू कौवा गोरी के पास चला जाता है। गोरी, बाहर टोनी चिड़िया आई है। वो कह रही है उसका तूफान की वजह से घर टूट गया है। जब तक बारिश नहीं थमती हमें अपने घर में पनाह दे दे। क्यों जी, हम क्यों दें उसे अपने घर में पनाह? गोरी, उसके पास अनाज का थैला भी है, हो सकता है वो आधा अनाज हमें दे दे। और फिर गोरी बाहर निकलती है। टोनी जी, अगर हम आपको अपने घर में पनाह दें तो बदले में आप हमें क्या देंगी? गोरी, मेरे पास ये कुछ अनाज है, इसमें से आधा अनाज आप रख लेना। चलो ठीक है, ये साथ वाला हमारा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली जाओ और आधा अनाज हमें दे दो। और फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर में चली जाती है और आधा अनाज गोरी को दे देती है। पूरा दिन गुजर जाता है, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं लेती। सुबह से शाम हो गई है, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। गोरी और कालू भी बहुत लालची हैं, पता नहीं मुझे कब तक यहाँ रहने दें। रात हो जाती है, सभी बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। टोनी चिड़िया दरवाज़ा खोल के देखती है तो बारिश तो बहुत तेज़ हो रही होती है। सुबह होने वाली है, ना जाने ये बारिश कब थमेगी। सुबह हो जाती है और सुबह सुबह गोरी आ जाती है चिड़िया के पास। चिड़िया, तुम्हारे एक दिन के अनाज का टाइम पूरा हो गया है, एक दिन गुजर चुका है। अगर तुमने एक दिन और रहना है तो कुछ ना कुछ मुझे और देना पड़ेगा। गोरी, ये आधा अनाज मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये तुम रख लो। और फिर गोरी चिड़िया का आधा अनाज बचा हुआ भी लेकर चली जाती है। चिड़िया के पास बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। गोरी आंटी तो हमारा खाने वाला भी भोजन लेकर चली गई हैं। बेटा, आप सिर्फ दुआ करो कि ये बारिश आज थम जाए, वरना कल के दिन के लिए गोरी को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये बारिश कल तक ना रुके, गोरी और कालू तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हमारे पास तो रहने का कोई आसरा भी नहीं है। जब तक ये बारिश नहीं रुकती तब तक तो हम अपना घर भी नहीं बना सकते। बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। चिड़िया सारा दिन दरवाज़ा खोल के बैठी रहती है और हसरत भरी निगाहों के साथ बाहर देखती रहती है कि न जाने कि बारिश कब रुकेगी। मम्मा, ये बारिश तो नहीं रुक रही, मुझे तो लगता है हमें कल गोरी आंटी घर से निकाल देंगी। मम्मा, फिर हम कहाँ जाएंगे? बेटा, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देगा। और फिर रात हो जाती है, बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन बार बार चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती रहती है कि बारिश कब रुकेगी। बारिश तो नहीं रुकती, लेकिन सुबह होते ही गोरी फिर से आ जाती है। चिड़िया, अभी 2 दिन गुजर गए हैं, अगर तुमने तीसरे दिन रहना है तो कुछ ना कुछ तो फिर मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। गोरी, मेरे पास जितने
जितना भी भोजन था मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। चिड़िया, फिर मुफ्त में इस घर में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, चल शाबाश, अपने बच्चों को लो और निकल जाओ यहाँ से। और फिर टोनी चिड़िया बच्चों को बाहर लेकर आ जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। बेटा चलो मेरे साथ आ जाओ, किसी और पंछी से मदद मांगते हैं। और फिर टोनी चिड़िया एक घर के बाहर जाकर बेल बजाती है तो अंदर से कोई नहीं निकलता। चिड़िया जब दरवाजे से थोड़ा सा झांक कर देखती है तो वो तो चील का घर होता है। बेटा जल्दी चलो यहाँ से, ये तो चील का घर है, ये तो न जाने बारिश में कब से भूखी है, ये तो हमें चीर फाड़ डालेगी। और फिर चिड़िया चुपके से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। बारिश में भीगते भीगते बच्चों को बहुत तेज बुखार आ जाता है। मेरे खुदा, अब मैं क्या करूँ, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ, बच्चे तो लगता है बीमार हो गए हैं। टोनी चिड़िया बहुत परेशान बैठी होती है, इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। टोनी बहन, तुम यहाँ? इतनी तेज बारिश में तुम बच्चों को यहाँ पे क्यों लेकर बैठी हुई हो? रानो, हमारे जंगल में पिछले 3 दिन से तेज आंधी, तूफान और बारिश हो रही है, मेरा घर भी टूट गया है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? रानो चिड़िया टोनी और बच्चों को लेकर अपने जंगल, अपने घर में चली जाती है। टोनी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम ऐसा करो, इनका ध्यान करो, मैं इनके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये जितना हो सके हमें गर्म रखना होगा, फिर ही इनका बुखार हल्का होगा। और फिर रानो चिड़िया बच्चों के लिए चाय बना कर लाती है। रानो चिड़िया बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। रात हो जाती है और टोनी चिड़िया भी सुकून से सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अभी हम अपने जंगल चलते हैं, जाकर हमारा घर भी तैयार करना है। टोनी बहन, तुमने उस जंगल जाके करना ही क्या है? आए दिन तो वहाँ आंधी और तूफान आते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम इसी जंगल में अपना लकड़ी का मजबूत घर बना लो। हाँ मम्मा, रानो आंटी ठीक कह रही हैं, हमारे जंगल में तो बहुत तेज बारिश और तूफान ही आते रहते हैं। लेकिन बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। टोनी बहन, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे आता है ना लकड़ी का घर बनाने, बस तुम जंगल से जाके लकड़ियाँ लाकर मुझे दे दो, घर मैं तुम्हें बना कर दूंगी। और फिर टोनी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है और रानो टोनी का एक प्यारा सा घर बना देती है।